नीतीश कुमार हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार हमारे साथ किसी तरीके की दगाबाजी नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में नीतीश कुमार हमारे साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। यह बयान है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर काफी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में रुपोली विधानसभा सीट जो कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उस सीट पर उपचुनाव संपन्न हुआ। उस सीट पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने वहां से जीत दर्ज कर ली। शंकर सिंह एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि बाहरी सूत्रों के हवाले से यहां पर पप्पू यादव ने शंकर सिंह की मदद की है, क्योंकि पप्पू यादव रुपोली से बीमा भारती को हराना चाहते थे। बीमा भारती की हार के बाद यहां पर पप्पू यादव ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारना पप्पू यादव की राजनीति को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन मैंने पूर्णिया के लोगों की सेवा की है और पूर्णिया के लोगों ने मुझे बार बार अपना जन समर्थन, जन आशीर्वाद दिया है, जिसके आधार पर मैं यहां पर बार बार यानी कि चौथी बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत करके आया। पप्पू यादव बिहार में एक चर्चित चेहरा है, लेकिन बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य अब कहीं ना कहीं अंधकार में दिखाई दे रहा है। पूर्णिया सीट जो कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव के दौरान यहां आरजेडी के खाते में आई थी। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सीट की मांग की, लेकिन सीट यहां पर आरजेडी की तरफ से नहीं छोड़ी जाती है। बीमा भारती को वहां चुनावी मैदान में उतारा जाता है। पप्पू यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं के दम पर यहां चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए भी चिंताएं ये बढ़ गई हैं और तेजस्वी यादव जो इस वक्त विपक्ष में मौजूद है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन आखिरकार कैसे? उपचुनाव के नतीजों से तो यहां निराशा हाथ लगी। आपको बता दें कि उपचुनाव में यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली रुपोली विधानसभा सीट पर यहां जिस तरीके से जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया, कलाधर मिश्र, और उन्होंने यहां पर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने के लिए यहां पर लगातार लड़ाई चल रही थी। लड़ाई जिस तरीके से आमने सामने बयानबाजियां हो रही थी, उनके दम पर अब जेडीयू भी कहीं ना कहीं संकोच में दिखाई दे रही है कि आखिरकार क्या बिहार में सियासी जमीन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि याद करिए दर्शकों, 2015 का वो दौर, वो वक्त जिस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन था। बीजेपी दरकिनार हो चुकी थी। सरकार में यहां पर पहली बार तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बनते हैं। लंबे वक्त तक, करीब 2.5 साल तक सरकार चलाई जाती है। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आते हैं। विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर हार का सामना एक तरीके से जो है जेडीयू आरजेडी को करना पड़ता है, माफ कीजिए, क्योंकि उस दौरान नीतीश कुमार गठबंधन में बीजेपी के साथ चले गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार ने बार बार सत्ता का तख्ता पलट किया है। 5 साल गुजरे नहीं कि उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी का यहां साथ छोड़ते हुए आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। तेजस्वी यादव को फिर से अपने साथ गठबंधन में ले लिया। 10 लाख सरकारी रोजगार का वादा करने वाले तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए यहां पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आते हैं। दावा यह किया जाता है कि 17 महीने की सरकार में 4.5 लाख सरकारी रोजगार यहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, यानी कि यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार के द्वारा यहां उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और इस्तीफा सौंपने के साथ साथ यहां सरकार धराशायी हो जाती है। ऐसे में गुस्से में आग बबूला तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तमाम आरोप तो लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद की किरण उन्हें अभी भी दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार आगामी वक्त में एक बार फिर से गठबंधन करें। बीते दिनों हमने देखा कि आम चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली आते वक्त एक ही फ्लाइट में नजर आए। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, बातचीत की दौर यहाँ पर जो है तमाम तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि
तेजस्वी यादव ने कहा कि वह एक चर्चा मात्र थी, क्योंकि दोनों नेता एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे और ऐसे में पार्टियों के तमाम कार्यक्रमों में उनको शामिल होना था। लेकिन अब लड़ाई जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच गहरी होती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दावा ठोकते हुए यह ऐलान कर दिया कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री यदि हमारे एनडीए अलायंस से बनता है तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा। सम्राट चौधरी की निगाहें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर। नीतीश कुमार पिछले 18 साल में 9 बार सत्ता का तख्ता पलट कर चुके हैं और 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एकमात्र चेहरे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सरकार को चलाने की सूरत में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो मांगे रखी हैं उन मांगों पर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई अमल नहीं किया गया है। विपक्ष लगातार हावी हो रहा है। आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिर्फ नीतीश कुमार को 3 कैबिनेट मंत्री पद, जिनमें से 1 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय शामिल है और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद दिए गए हैं, क्या उन्हीं से संतुष्ट रखना चाहती? जेडीयू नेताओं की तरफ से भी इस बार खुलकर के बयानबाजी हो रही। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को यहां ठोकर मारकर नीतीश कुमार बिहार के हितों के लिए सोच रही हैं। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद यह मामला त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच थी, लेकिन अब चिराग पासवान ने 5 लोकसभा सीटें जीत ली हैं, तो दूसरी तरफ जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और करीब 100 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। ऐसे में बिहार में क्या नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं यहाँ पर जो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, और क्या बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी अब उनसे छिनती हुई नजर आएगी, चाहे नीतीश कुमार सत्ता का तख्ता पलट करें या फिर सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए? देखना ही होगा कि बिहार के सियासी समीकरण किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।